हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, यानी डिवेंचर्स हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हम नया टॉपिक सीखेंगे। आज जो सीखना है वो है कॉल सिनेरियो। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वो सारी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ पाए। क्यों? क्योंकि देखो, इससे पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक बता दिया, जैसे एड पावर पर कैसे इशू किया जाए, प्रीमियम पे कैसे इशू किया जाए, डिस्काउंट पे कैसे इशू किया जाए, होल अमाउंट जो पूरा का पूरा फुल पेमेंट जब एक बार में होता है तो उसका कैसा हो, वो सारा तरीका मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो बता दिया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो कॉल सिनेरियो से है। अगर पिछली वीडियो में अगर प्रॉपर भी अगर आपने नहीं देखी है तो शायद इस वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आईटीआर कैसे बनाई जाती है, कैसे की जाती है, ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा, जाइए पीछे वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो चलो बिना टाइम लॉस किए क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज का टॉपिक है कॉल सिनेरियो। तो कॉल सिनेरियो का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है, कि भैया डिवेंचर्स में पैसा नहीं मिला, हमने कॉल तो किया लेकिन डिवेंचर ने पैसा नहीं दिया, ये कॉल सिनेरियो कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब क्या, इस पर मैंने एक सवाल बना के रखा है अपने तरफ से, इस सवाल को करेंगे सॉल्व और देखेंगे कैसे बनाया जाए कॉल सिनेरियो की आईटीआर। देखो, X Limited issue 20,000 8% debentures of ₹100 each। 100 each है, एप्लीकेशन 30 है, अलॉटमेंट 40 है, फाइनल कॉस्ट मेरा 30 का है। The issue is fully subscribed and all money due is received except यानी छोड़कर 1000 debentures on allotment and final call। यानी allotment और final call पर पैसा नहीं आया, allotment and final call में कॉल से एरियर हो गया, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल में डिवेंचर ने पैसा नहीं दिया कंपनी को। ठीक है, बस समझ में तो आ गया हो। ठीक है, तो ये है टॉपिक। अब क्या करना है, इसकी कंडीशन को जनरेट किया। सवाल कौन सा है, तो सवाल ये कौन से नहीं है, लेकिन कौन सा, एट पार याद रखना, एट पार का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कैसे करनी है एंट्रियां, तो एंट्री में बनाने जा रहा हूं, तो ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारा क्या डिवेंचर का नाम है 8%, तो लिखिए 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये हमने अमाउंट बना दिया। अच्छा, एंट्री मार दी। अब क्या है, 20,000 डिवेंचर्स है, तो 20,000 डिवेंचर्स को क्या रेट से, 30 का रेट से। ठीक है, 30 का रेट से, तो कितना हो गया मेरा प्रॉफिट, 6 लाख रुपए हो गया। तो मैंने 6 लाख लिख दिया, 6 लाख डेबिट में और 6 लाख क्रेडिट में। ठीक है, ये हमने कर दिया। अगली एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री बनेगी क्या, इसके ट्रांसफर की एंट्री बनेगी, तो देखो ट्रांसफर की एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना बनेगा, वही 6 लाख रुपया से ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैं ट्रांसफर इसको कर दूंगा। ठीक है, आराम से लिखेंगे, ट्रांसफर इसको कर दिया, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब क्या है, अब ये देखो 20,000 into 30 का रेट से मैंने लिख भी दिया। अगली एंट्री किसकी बनेगी, अगली एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। तो अलॉटमेंट की एंट्री कैसे बनेगी, अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, साथ में बनेगा 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ये हमारी पूरी पूरी एंट्री बनती है। ठीक है, अच्छा अमाउंट कैसे जाएगा, तो अमाउंट देखो 20,000 है, तो 20,000 डिवेंचर्स पर हमारा 40 का रेट से, तो हमने 40 बैठा है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा, 8 लाख। हमारा कितना हो गया, 8 लाख रुपया मेरा हो गया डेबिट में, और 8 लाख रुपया मेरा क्रेडिट। बराबर दिक्कत लगी यहाँ पे, एकदम सिंपल सी चीजें चल रही है, कोई भारी नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, रिसीव करनी है। रिसीव करने समय में क्या हो गई, हमारी कॉल से डील हो गया। देखो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 डिवेंचर को पैसा अलॉटमेंट फाइनल कॉल में नहीं मिला। अब एंट्री कैसे बनेगी, तो एंट्री को एंट्री की कैसे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर शेयर्स होता तो लिखते थे कॉल्स इन एरियर्स, ये वर्ड हम लोग लिखते थे कॉल्स इन एरियर डेबिट, ये हम लोग लिखा करते थे फाइनल जब शेयर्स बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट एंट्री मारनी है। हमें क्या करना है, हमें डेट एंट्री मारनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीधा 8%
8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डायरेक्ट हमें एंट्री मारनी है तो अब देखो कैसे होगी वो देखो। हमने यहाँ क्या किया, यानी कि हमने 20,000 डिवेंचर्स थे, 20,000 डिवेंचर्स थे, 20,000 कितना डिवेंचर पर सन है 1,000 तो माइनस कर दिया 1,000 को मैंने इंटू कर दिया कितने से, हमने 40 से इंटू कर दिया। हमने क्या किया 40 से इंटू कर दिया तो कितना हो गया 19,000। अब 19,000 को 40 करेंगे तो सीधी सी बात है हमारा हो जाएगा 19,000 को 40 करने पर पूरा अपनी 7,60,000 यानी 7,60,000 यानी 60,60,000 हमारा डेबिट में, 7,60,000 हमारा क्रेडिट। फॉलो कर दिया, यानी अब एकदम समझ लो कि हमें जो एंट्री मारनी है बिना कॉल से इमीडिएट एंट्री किए ना फुल एंड फाइनल एंट्री मारनी है, बिना कोई कॉल से नहीं, कॉल से नहीं बोल के कोई एंट्री नहीं आएगी, हमें डायरेक्ट मारना होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक और एंट्री हो गई हमारी यहाँ पर, बोलो तो निकल गया। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। और क्या से एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी तो देखो अब हमारी एंट्री बनेगी फाइनल कॉल की, तो एंट्री मारेंगे तो देखो 8% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन गई। अच्छा, अमाउंट कितना जाएगा, देखो अमाउंट कितना है मेरा 20,000 से ड्यू बनेगा तो 20,000 डिवेंचर्स इनटू 30 क्रेडिट से तो कितना हो गया मेरा 6 लाख, मेरा हो गया पूरा का पूरा 6 लाख डेबिट में है, 6 लाख मेरा क्रेडिट में। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, रिसीव एंट्री बनेगी। रिसीव एंट्री समय याद रखना, फिर से बोल देता हूं, कोई भी कॉल से नहीं बोल के कोई एंट्री नहीं बनेगी, कॉल से नहीं बोल के कोई एंट्री नहीं बनेगी, हमारी बनेगी डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे जाएगा, तो अमाउंट का सेम वही जाएगा। 20,000 डिवेंचर्स थे, 20,000 में कितने डिवेंचर का पैसा नहीं आया, 1,000 डिवेंचर का पैसा नहीं आया। क्या रेट से नहीं आया, 30 के रेट से नहीं आया, यानी कितना बोला जाए तो हो गया मेरा पूरा याद बोला जाए 30,000। तो अब ये हो गया मेरा 5,70,000 डेबिट में, 5,70,000 क्रेडिट में। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एंट्री हो गई। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आई कि हमने क्या किया, हमने बहुत सिंपल सी चीजें की है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको फटाक से कॉपी करो, वीडियो को पॉज करके करो या जो भी करना करो, लेकिन जल्दी से इसको करो कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाऊं। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके करना कर लो, उसका अगला क्वेश्चन पे देखेंगे। चलिए फटाफट। चलो, तो आपने क्या किया होगा, एंट्री बना ली होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन में, देखो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते थे ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं अंडर सब्सक्रिप्शन लेके चलता हूं। ठीक है, मैं अंडर सब्सक्रिप्शन में इस चीज में करता हूं कि अगर ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का होता तो क्या करते। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में लिखा रहता है कि द कंपनी रिसीव्ड मनी ऑन 19,000 डिवेंचर, यानी कितने डिवेंचर में पैसा मिला कंपनी को, सिर्फ हमें 19,000 डिवेंचर पर पैसा मिला। तब हमारी एंट्रियां कैसे बनती वो आपको करना है। ठीक है, तो चलो इसको भी आइडिया देख लेते हैं कि कैसे बनाई जा सकती है एंट्रियां। ठीक है, तो मैं इसको पहले एक बार रुकिए, मैं इसको मिटा देता हूं फटाक से। अब जल्दी से एकदम क्या करो कि एकदम फटाफट आप लोग करो, जो कर पाएंगे वो करो और मेरे वेट करो, मैं इसको मिटा लूं फिर इस पर आगे बढ़ता हूं। मैं एंट्री इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है एंट्री एक बार होगी कुछ, ठीक है, चेंज होगा तो वो अमाउंट को लेकर चेंज होगा, बाकी एंट्रियां सब सेम ही बनेगी। तो चलो, तो इसको देखते हैं आराम से। चलो, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, कितना आया मेरा डिवेंचर, इस बार मनी कितने पर इसी को देखो, यहाँ 19,000, देखो यहाँ पे यार 19,000, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा मैं 19,000 डिवेंचर्स पर, यानी 19,000 जो आया है तो 19,000 डिवेंचर्स मेरा क्या रेट से 30 रेट से, तो मैंने 30 रेट से क्या करना है, इनटू करना है। तो कितना हो जाएगा मेरा, तो वही हो जाएगा 5,70,000, लेकिन मैं फिर चेक कर लेता हूँ, इतना होगा 30 यानी 5,70,000, तो 5,70,000 मेरा डेबिट में चला गया, 5,70,000 डेबिट में और 5,70,000 मेरा क्रेडिट में। खत्म, समझ गए। अब क्या करनी है, अब ट्रांसफर करने वाली है, तो देखो एंट्री क्या बनेगी, 1% डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स अकाउंट, कितना से 19,000, वही 19,000 गुना 30 का रेट से हो जाएगा
जो कि क्या बनेगा 5,70,000 डेबिट में, अब 5,70,000 हमारा क्रेडिट में। बोलो क्या दिक्कत लगी? आराम से भी हो गया। अब तीसरी एंट्री क्या बनेगी? तीसरी एंट्री हमारी बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट के ड्यू की, जो कि मैंने पहले से मार्क की रखी हुई है। डिवेंचर 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट कितना, तो 19,000 डिवेंचर को 40, देखो अलॉटमेंट का भाव कितना है 40 का ना, तो 40 से कर देंगे फटाक से, तो 19,000 गुना 40 करेंगे तो आ जाएगा 7,60,000, यानी 7,60,000 डेबिट में और 7,60,000 क्रेडिट में। बोलो क्या दिक्कत लगी? कोई भी दिक्कत लगी? बहुत सिंपल सी चीज है। अब क्या हुआ ना, जब रिसीव हुआ ना उस समय गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ ये हो चुका है कि भैया मेरा फ्रेंड मर गया, सारे के सारे क्या हो गए? फ्रेंड मर गए। अब क्या हो? मैं इस लाइन को बदल देता हूं, फुल्ली सब्सक्राइब तो नहीं हुआ है, द सब्सक्राइब एंड मनी ड्यू इज रिसीव्ड, ठीक है। चलो, तो द कंपनी ने इतना किया। अब देखो करना क्या है, द बैंक जो है ना, बैंक में कैसा अमाउंट जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। बैंक में क्या 19,000 कंपनी पर पैसा है, 19,000 लोगों ने अप्लाई किया, 19,000 डिवाइडेड करें तो 19,000 में क्या हुआ, 1,000 पर कंपनी को पैसा रिसीव है, कंपनी को पैसा रिसीव है क्योंकि कॉल से नहीं हो गया, इनटू क्या 40 क्रेडिट से, इनटू क्या 40 क्रेडिट से, तो कितना हो गया मेरा हो गया 19,000 में, यानी 18,000 गुना में अगर 40 कर दूं तो मेरा हो जाएगा प्रॉफिट 7,20,000, यानी 7,20,000। मैं लिखूंगा डायरेक्ट 7,20,000 यहाँ डेबिट में और 7,20,000 क्रेडिट में। बोलो कोई दिक्कत नहीं, यानी कॉल से नहीं बोल के कोई एंट्री नहीं बनेगी, हम लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे डायरेक्ट सीधा, ठीक है। अगली एंट्री क्या बनेगी, तो अगली एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, कितना से ड्यू बनेगा, जो 19,000 डिवेंचर से उसी से ड्यू बनेगा 19,000 डिवेंचर इनटू कितना मेरा है और 30, तो 30 क्रेडिट से बनेगा, जो कि मेरा बनेगा 5,70,000 का। तो मैंने लिख दिया 5,70,000 डेबिट में और 5,70,000 हमने क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं अगली एंट्री मांगी, तो अगली एंट्री कैसे बनेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, 19,000 डिवेंचर्स थे जिसमें से 1,000 डिवेंचर का पैसा नहीं आया, 1,000 डिवेंचर का पैसा नहीं आया, क्या से नहीं आया, 30 क्रेडिट से नहीं आया, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा, दोबारा जब 30,000 हो गया तो इधर हो गया मेरा 5,40,000, 5,40,000 डेबिट में और 5,40,000 मेरा क्रेडिट में, और ये हमारी पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। बराबर दिक्कत लगी? कोई दिक्कत लगी? कितना आसान, आराम से हो गया। तो हमने क्या किया, अंडर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग बना सकते हो, ठीक है। बस मतलब वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस से बनेगी, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, पहले कॉपी करो, इतना कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को पॉज करके करना कर लो। चलो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या, अब देखो एक मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन भी दिखाई देता हूं, मेरा मन कर रहा है कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन भी दिखा दूं, ठीक है। तो चलो ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ बनाते हैं। तो मैं डायरेक्टली थोड़ा बहुत चेंज करूंगा, ठीक है। एंट्री तो वही बनेगी, अमाउंट से बदलेगा, तो इसलिए मैं अमाउंट को ही मिटा रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ अमाउंट को ही मिटा रहा हूं और एक रिफंड की भी एंट्री बनेगी, तो चलो इसको मैं इस लाइन को मैं पूरा मिटा ही देता हूं, ठीक है, ताकि आपको फ्रेश मैं दिखा पाऊं। चलो तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब क्या हो सकता, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं पूरा, डेट करा के ऑन मनी रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं, लाइन को, ये पूरा लाइन ही मिटा देता हूं, ठीक है। और फिर से मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, चलो तो अब देखो लिखना क्या है वो देखो इस तरह से, ठीक है। ऑल मनी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑल मनी ड्यू एंड ड्यू इज रिसीव्ड, ऑल मनी ड्यू इज रिसीव्ड एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब छोड़कर एक्सेप्ट 1,000 डिवेंचर्स ऑन फाइनल कॉल, अलॉटमेंट लिखता हूं, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, यानी अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में पैसा रिसीव हुआ। और एक लाइन में जोड़ देता हूं अपने तरफ से कि इस बार ओवर सब्सक्रिप्शन है तो लिखूंगा द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
रिसीव ऑन मैं 21,000 दे देता हूँ, 21 से 22,000 कर देता हूँ, 22,000 डिवेंचर, यानी 22,000 डिवेंचर पर मुझे पैसा रिसीव हो गया। कितने डिवेंचर पर पैसा रिसीव हो गया? 22,000 डिवेंचर पर पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, देखो करना क्या है, करना क्या है भाई, जनरल डिमांड है इसकी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है क्या कि 20,000 डिवेंचर्स मार्केट में छोड़े थे और 22,000 डिवेंचर का ना पैसा आ चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन 30 है, अलॉटमेंट 40 है, फाइनल कॉल मेरा 30 है और सब लोगों ने पैसा दे दिया, सिवाय एक से होल्डर ने क्या किया, एक डिवेंचर होल्डर ने क्या किया, 1000 शेयर का पैसा दे दिया। कहां पे? अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसकी एंट्री मारनी है। एंट्री कैसे मारनी है? तो एंट्री बहुत सिंपल से मारनी है, देखो पहले एंट्री कैसे मारनी है। तो एंट्री में करना क्या है, सबसे पहले एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू 1% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना देखो 22,000 से आगे पैसा, तो 22,000 गुना मैं 30 करूं। ठीक है, 22,000 गुना मैं 30 करूंगा तो मेरा हो जाएगा 6,60,000 होना चाहिए। तो 22,000 गुना 30 करने पर 6,60,000 हो चुका है। तो मेरा 6,60,000 यहाँ लिख दिया, 6,60,000 डेबिट में और 6,60,000 क्रेडिट में। अब क्या करना है, कंपनी ने डिसाइड किया क्या, एक्सेस मनी को रिफंड करें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेस मनी रिफंड। ठीक है, कि कंपनी ने डिसाइड किया कि जो एक्सेस मनी आया है एप्लीकेशन के बाद उसको रिफंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन में या तो रिफंड कर लो या तो प्रोराटा कर लो। ठीक है, तो अभी प्रोराटा का कोई सवाल नहीं है, अभी सिर्फ रिफंड का सवाल है, तो रिफंड मैं ही करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। अगला क्या करना है, अगला मुझे रिफंड की एंट्री मारनी है। तो एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना जाएगा, देखो 2,000 डिवेंचर्स को रिटर्न करो तो 2,000 गुना 30 का रेट से करेंगे, ये भी 60,000 रुपया। तो मैंने क्या किया, 60,000 पे लिख दिया, 60,000 डेबिट में और 60,000 हमारा क्रेडिट में। अब क्या करना है, ट्रांसफर की एंट्री मारनी है। तो ट्रांसफर की एंट्री मारेंगे 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, अब क्या, तो 20,000 डिवेंचर को 40 का रेट से करेंगे और क्या करेंगे, सीधी सी बात है। तो सॉरी 30 का रेट है, सॉरी 30 का रेट है। तो 30 का रेट से करेंगे तो कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया। तो 6 लाख मेरा डेबिट में चला जाएगा और 6 लाख मेरा क्रेडिट में चला जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे अलॉटमेंट की मांगनी है। क्या मांगनी है, अलॉटमेंट की ड्यू की मांगनी है। क्या होगी, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनेगी। अच्छा अमाउंट कितना जाएगा, तो सीधी सी 20,000 डिवेंचर ना, तो 20,000 डिवेंचर्स इनटू क्या रेट से, 40 का रेट से ना। देखो 40 का रेट से तो कितना हो गया, 8 लाख, 8 लाख डेबिट में और 8 लाख मेरा क्रेडिट में। अब क्या हुआ, रिसीव होगा, रिसीव के समय क्या हुआ, मेरा फेल्ड मार गया। रिसीव के समय क्या हुआ, मेरा फेल्ड मार चुका है। तो एंट्री बनेगी क्या, डेट बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब क्या करना है, 20,000 डिवेंचर में 1,000 डिवेंचर माइनस करूंगा। ठीक है, 20,000 डिवेंचर में 1,000 डिवेंचर माइनस करूंगा और इनको क्या करूंगा, इनको 40 यानी कितना हो गया, 7,60,000, 7,60,000 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो कौन से देखिए कैसे मारी गई एंट्री। अब क्या करना है, फाइनल कॉल की ड्यू बना लिए, क्योंकि पहले से बनी है 8% डिवेंचर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 20,000। तो 20,000 गुना कितना, 30 का रेट से, मैंने 30 का रेट से बैठा दिया। अच्छा कितना हो गया मेरा, प्रॉफिट बोला जाए 6 लाख हो गया, 6 लाख डेबिट में और 6 लाख मेरा क्रेडिट में। ठीक है, अब क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, और जब पैसा इसका रिसीव होगा तो मुझे पता है कि इसमें फेल्ड हुआ है, कितना 1000 डिवेंचर को पैसा नहीं आया, क्या रेट से नहीं आया, 30 रेट से नहीं आया। ठीक है, तो कितना हो गया, 5,70,000 रुपए हो गया। तो 5,70,000
17,000 मेरा डेबिट में और 5,70,000 मेरा क्रेडिट में। और इस तरह हमारी क्या हो गई, ओवर सब्सक्रिप्शन की भी एंट्री कंप्लीट हो गई। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है। ठीक है, तो फटाफट से इसको कॉपी करो। इसका एक और क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, इसमें केस बनाएंगे। चलिए करो कॉपी करो फटाफट। ठीक है, तो आपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा कॉपी। ठीक है, तो मैं जब भी बोलूं तो वीडियो को पॉज करके कर लेना कॉपी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो, तो अब ये कुछ और हटके होना चाहिए इसमें। ठीक है, कुछ यहाँ पे तो एक पार्टी की मानिए फिर जो दो पार्टी को फिल करवाते हैं, तो और यू रिसीव एक्सेप्ट 1,000 डिवेंचर ऑन अलॉटमेंट फाइनल फॉर एंड, या जो रहो एंड, ठीक है, एंड 500 डिवेंचर्स मनी। ठीक है, डिवेंचर्स मनी ऑन फाइनल कॉस्ट। ठीक है, फाइनल कॉस्ट लो मैंने लिख दिया। मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है कि क्या हुआ है। तो अब देखो ध्यान से कि करना कैसे है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को कि करना क्या है, आपको समझ आ जाएगा करना क्या है। देखो क्या हुआ ये कि हमारा एक्शन में 20,000 डिवेंचर्स मार्केट इशू किए हैं 100 कैरेट से, 30 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 40, फाइनल कॉल 30 है। ठीक है, और मनी ड्यू रिसीव हुआ एक्सेप्ट 1,000 डिवेंचर ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। इनको कोई बंदा था जो कि 1000 डिवेंचर को फेल मार गया। किसमें से अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में, जबकि दूसरा बंदा जो था वो क्या 500 डिवेंचर फाइनल कॉल, और एक और बंदा था जो कि फाइनल कॉल में फेल मार गया। ठीक है, अब तो ना समझ गए होगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब भैया एंटी मारनी है। एंटी कैसे बनाएंगे, तो देखो एंटी कैसे बनेगी। एंटी बनेगी हमारी, एंटी मेरी पहले मुझसे बनी हुई है, सिर्फ अमाउंट में ही मैं चेंजेस करूंगा और मुझे कुछ नहीं करना है। बाकी सब अमाउंट सही था। ठीक है, चलो एक काम ध्यान से तो डिवेंचर्स कितना मार्केट में छोड़ा गया 20,000। 20 का क्या रेट है, 30 का रेट है। तो मैंने 30 का रेट से क्या किया, पहले एंट्री मार दी बैंक अकाउंट डेबिट को 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि क्या बनेगा 6 लाख डेबिट में और 6 लाख मेरा क्रेडिट में। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलो ये हो गया। अगली एंट्री किसकी बनेगी, ट्रांसफर की एंट्री बनेगी। ट्रांसफर की एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट A2 मिस्टेक कर दिया, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। तो कितना हो गया वही 20,000 में टू 30 का रेट से, जो कि 6 लाख हो गया। अब किसकी बनेगी, अब ड्यू की बनेगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के में ड्यू की बनी हुई है 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 20,000 में 40 का रेट से 8 लाख लिख दिया। अब क्या है, अब मेरा क्या हुआ अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट कितना सेफ सेट मारा गया, 1000 सेफ सेट मारा गया। तो एंट्री बनी हुई मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 माइनस 1,000 आया 19,000, उसे वो चार्ज करने हैं तो 7,60,000 बनी हुई है। अब क्या होगा, फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी। तो फाइनल कॉल की भी एंट्री बनेगी। देखो मैंने इसलिए नहीं मिटा क्योंकि एंट्री में बस मैंने अमाउंट को बदलना है और जहां अमाउंट बदलेगा वो मैं बदल दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ 8% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 20,000 गुना 30 का रेट से हो गया, यानी जो कि 6 लाख का हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब क्या, अब रिसीव, अब जब रिसीव हुआ ना फाइनल कॉल का, उस समय देखो क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, अब जरा नोटिस कीजिएगा ध्यान से कि क्या हुआ। हमारा ड्यू कितना से बना था, हमारा ड्यू बना था 20,000 डिवेंचर से। तो 20,000 डिवेंचर्स में 1,000 डिवेंचर का पैसा लिया है और 500 डिवेंचर का भी पैसा फिट हो चुका है। तो 500 डिवेंचर इनटू 30 का रेट से, इनटू 30 का रेट से। और समझ में आया आपको मैंने क्या किया आपको समझ में आया। तो अब क्या हो गया, तो इधर हो गया आपका ये 1500 गुना 15 45,000, 45 से हो गया 5,55,000, 5,55,000। ठीक है, तो 5,55,000 यहाँ पे हो गया, 5,55,000 यहाँ पे हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान था। ठीक है, तो ये दो आदमी कैसे फील्ड मारा जाए ये भी मैंने आपको बता दिया। इसको जल्दी से मैं हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से कंप्लीट करो। चलो जल्दी करो, फटाफट करो। चलो आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, अब क्या, अब भैया आगे की देखिए, आगे कुछ केसेस करते हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन यही रखता हूँ, क्वेश्चन में बस अब मैं प्रीमियम डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आए प्रीमियम की वाली एंट्रियां कैसे बनाई जाती है। ठीक है, पहले मैं एक प्रीमियम ही रखूंगा, फिर 2 प्रीमियम कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है मुझे। तो देखो बहुत आसान होता है ऐसा बनाना, क्योंकि ये सब आप पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है,
चलो एक मिनट रुक जाइए। चलो क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, देखो क्वेश्चन में कुछ करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में मैं प्रीमियम ले लेता हूँ, मैं लिख दिया क्या, एक्स एम इशूड 20,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 एट ए प्रीमियम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे लिख दिया एट ए प्रीमियम, एट ए प्रीमियम। प्रीमियम मैंने दे दिया ₹10, 10 रुपए का प्रीमियम है। कितने का प्रीमियम है, 10 का प्रीमियम है। और प्रीमियम किसके साथ माना जाएगा, मैं मानता हूँ कि प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ होगा, ठीक है। तो मैं अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो कि बनेगा मेरा मैं कर देता हूं उसको 50, ठीक है, 50 का मैंने उसको कर दिया, ठीक है। अच्छा, साथ में लिख दिया मैंने इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम इसके साथ जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रीमियम इसी के साथ। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो मैं जानबूझ के दो ही हाथ में रख रहा हूं, ठीक है, ताकि एक ही बार आप लोग बढ़िया से सीख लो। तो क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10, ठीक है, 10 करके प्रीमियम है। अच्छा आगे क्या बोला, एप्लीकेशन पर 30 है, अलॉटमेंट 50 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है इसके साथ, ये याद रखिएगा। फाइनल फॉर्मूला 30 का है, 30 का फाइनल फॉर्मूला। अब क्या बोला, ऑल मनी ड्यू यू रिसीव एक्स 1000 डिबेंचर ऑन अलॉटमेंट फाइनल कॉल एंड 500 डिविजन 5 ऑन मनी ऑन फाइनल कॉल। तो क्या हो सकता है, 1000 डिवेंचर्स क्या हुआ, एक बंदा था कोई जिसने 1000 डिवेंचर्स में पैसा फिल कर दिया, किस पे, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। दूसरा बंदा जो था वो 500 में फिल मारा है, जो कि सिर्फ फाइनल कॉल मारा है। अब इसी करनी क्या, एंट्री है। तो देखो एंट्री कैसे बनेगी, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना से जाएगा, तो भैया सीधी सी बात है, डिवेंचर कितना छोड़ोगे, 20,000। तो 20,000 जो छोड़ा गया, तो 20,000 इंटू 20,000 इंटू कितना, 30। सर ये तो आता था, ठीक है भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी मान लो फटाफट अपने। और जिनको नहीं आता वो देखो, तो मेरा कितना हो गया, 6 लाख डेबिट में और 6 लाख क्रेडिट में, ये मैंने कर दिया। अगली एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री ट्रांसफर की बनेगी, तो लिखेंगे 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी, अगली एंट्री बनेगी। अच्छा अब कितने की बनेगी भाई, भैया सीधी सी बात है 20,000, तो मैंने लिख दिया 20,000 इंटू 30 का रेट से, जो कि मेरा हो गया 6 लाख, 6 लाख डेबिट में और 6 लाख मेरा क्रेडिट। अब किसकी एंट्री बनेगी, अब मेरी बनेगी अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। और अलॉटमेंट में मेरा क्या, प्रीमियम में याद रखना, और प्रीमियम में जो रिसीव होगा तो फेल्ड मारा गया, इस चीज को ध्यान रखिए। तो अगली एंट्री बनेगी क्या, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर allotment, 8% डिवेंचर allotment अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, और साथ में इसका प्रीमियम है तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे जाएगा, तो अमाउंट बहुत सिंपल सा तरीका है, अलॉटमेंट में चला गया 20,000 इंटू 30 का रेट से, 20,000 इंटू 50, सॉरी 50 का रेट है ना, 50 का रेट से 50 का रेट से चला गया। डिवेंचर्स में कितना चला गया, 20,000 इंटू 40 का रेट से, और प्रीमियम में चला गया 20,000 इंटू 10 का रेट से, ठीक है। तो ये मेरा चला गया, तो देखो कितना हो गया, ये मेरा हो गया पूरा का पूरा बोला जाए तो प्रॉपर्टी हो गया मेरा 10 लाख, ये मेरा हो गया पूरा का पूरा 10 लाख से चला गया, ठीक है। अगला कितना हो गया, अगला मेरा हो गया प्रॉपर्टी 8 लाख, यानी 8 लाख से इधर में चला गया, और सिक्योरिटी में कितना चला गया, सिक्योरिटी में चला गया प्रॉपर्टी 2 लाख, बोलो क्या दिक्कत है, आराम से हो गया। अब क्या होगा, इसका रिसीव कैंडी बनेगी, तो रिसीव कैंडी बनेगी कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बन गया। अब कैसे होगा, 20,000 डिवेंचर्स थे, कितने डिवेंचर का पैसा नहीं आया, 1000 डिवेंचर का पैसा नहीं आया, 1000 डिवेंचर से फिर मारा तो 1000 मैंने कर दिया। अच्छा क्या रेट से, तो भैया सीधी सी बात है, प्रीमियम के साथ है जो कि 50 का है, तो 50 में लिख दिया, बोलो कभी चलिए आंसर सुनाया, तो 50,000 हो गया। तो कितना पैसा आया, वो बोला, अगर मैं बोलूंगा तो आएगा प्रॉपर्टी 9,50,000, 9,50,000 का पैसा डिवेंचर्स में मिला है अलॉटमेंट में। जैसे ये 1000 हो गया ना, 1000 तो
1000 तो 10,000 देन 20 30 40 50 ठीक है, बोलो कर निकल गया। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, भारी चीज नहीं है, आराम से कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पूरी की पूरी। अब क्या करना है, अब हमें इसके लिए माननी है फाइनल कॉल के ड्यू, फाइनल कॉल के ड्यू के तो पहले से बनी हुई है, तो कितना अमाउंट आएगा, तो ध्यान देगा एकदम 20,000 डिवेंचर्स। क्या रेट से, 30 का रेट से मैंने 30 बैठा दिया पे, जो कि 6 लाख हो गया, ठीक है। तो 6 लाख मेरा डेबिट में चला गया और 6 लाख मेरा क्रेडिट में चला गया, तो ये हो गया। अब क्या रिसीव की एंट्री बनेगी, तो रिसीव की जब एंट्री बनेगी तो फाइनल कॉल में क्या हुआ, 1000 तो गया 1000 तो गया प्लस 500 और फील्ड मारा, ये टोटल 1500 फील्ड मारा। मैं क्या करूंगा, 20,000 डिवेंचर में पहला 1000 माइनस किया, उसके बाद मैंने 500 माइनस किया इनटू 30 का में बैठा दिया, बोलो कितनी चलेगी, 45 से होगा, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे यहाँ बनेंगे 5,55,000, 5,55,000 डेबिट में, 5,55,000 क्रेडिट। और ये हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी एंट्री प्रीमियम से जुड़ी कॉल सीरियल की होगी। इसको फटाफट आप कॉपी करो, जितना जल्दी से कॉपी करो, जितना जल्दी कॉपी करोगे उतना अच्छा आपके लिए है, फटाफट करो। और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं लिंक डाल देता हूं, फटाफट करो, फटाफट करो, जितना जल्दी हो सके। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, जल्दी करो, जल्दी पॉज कर लो वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैं क्या करता पता है, देखो मैं बहुत कमाल का चीज करने वाला हूं, क्या देखो मैंने इस बार प्रीमियम क्या किया, देखो प्रीमियम मैं बदलने वाला हूं, प्रीमियम इस बार मैंने 30 रुपीस का रखने वाला हूं, कितने का, 30 रुपीस का। अब 30 रुपीस का प्रीमियम रखूंगा, तो देखो मैं किस तरह बैठा रहा हूं, आप देखना ध्यान से, क्वेश्चन मेरा वही है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में बस मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कैसे बदलाव होगा, क्वेश्चन कैसे बदलेगा वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जस्ट एक मिनट रुक जाइए, मैं मिटा दूं सबको, पहले देखना कैसे, ठीक है। प्रीमियम और बढ़ा दूं क्या, चलो प्रीमियम के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं और कहीं आपको कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो प्रीमियम के साथ छेड़छाड़ करेंगे और देखो कैसे किया जाता है। देखो तीसरे में मेरे हर एक वीडियो में आप देखना, मैं एक ही क्वेश्चन के साथ कई केस स्टडी बना देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं प्रीमियम एक काम करता हूँ 40 करता रहता हूँ, प्रीमियम मेरा हो गया पूरा का पूरा 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन मैंने कर दिया पूरा पूरी 40 का, एप्लीकेशन मेरा है 40 का, साथ में लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 10, 10 रुपए का प्रीमियम हमारा एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने अलॉटमेंट लिखा, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट मैंने मान लो 60 रुपए कर दिया, कितने का कर दिया, 60 रुपए कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सुनो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम इसमें भी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 20 का प्रीमियम इसमें है, तो 10 20 30 हो गया। अब आते हैं फाइनल कॉल, मैंने क्या बोल दिया, फाइनल कॉल, समझो फाइनल कॉल मैंने क्या कर दिया, फाइनल कॉल मैंने लिख दिया पूरा का पूरा बैलेंस, फाइनल कॉल में लिख दिया बैलेंस, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंस प्रीमियम, ठीक है, याद ना, ब्रैकेट में बैलेंस प्रीमियम, ठीक है, बैलेंस प्रीमियम जो होगा ये होगा, ठीक है। मैं वीडियो में देख लेता हूं कि ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, आ रहा है तो मैंने लिख दिया बैलेंस प्रीमियम, यानी जो भी बैलेंस होगा प्रीमियम का हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट इसमें जाएगा, चलो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब क्या करना है, अब चेक करना है, चेक क्या करना है तो बात को समझो भैया, है कितने का, मैं बात करूं अगर है कितना, 100 रुपए मेरा फेस वैल्यू कितना मेरा 100 रुपए, प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम तो मेरा 40 का है, जो ठीक है 40 का है। अब आप देखो मैंने फेस वैल्यू कर दो, बात समझो कि यहां पे मेरा प्रीमियम कितना जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम मेरा कितने का जुड़ा है, 10 का, इसमें प्रीमियम कितने 10 का, यानी इसका मेन यानी एप्लीकेशन बना कितने का है, अगर मैं एप्लीकेशन बात करूं तो एप्लीकेशन कितना है मेन 30। अब आते हैं अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट जरा बढ़िया से देखो, अलॉटमेंट कितने का, अलॉटमेंट है 60 में क्या 20 रुपए मेरा प्रीमियम है,
20 रुपए मेरा प्रीमियम है, तो जब 20 है प्रीमियम तो ये कितने का बना 40 का बना, ये 40 का बना। तो मेरा फाइनल कॉल कितने का बना, मेरा फाइनल कॉल कितने का बना, ऑब्वियसली 100 में 70 गया है ये 30, यानी फाइनल कॉल मेरा कितने का है, मेरा फाइनल कॉल है पूरा 30 का। कितने का फाइनल कॉल 30 रुपए का है, समझ आया। अब आते हैं प्रीमियम, तो प्रीमियम देखो यहाँ पे 10 रुपए प्रीमियम यहाँ चला गया 20, 30 रुपए प्रीमियम चला गया, 40 प्रीमियम था ये मेरा प्रीमियम कितने है 10 का प्रीमियम है, टोटल बोला जाए कितने का है 40 रुपए का है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं तो इसको ध्यान में रखिए कैसे मैंने किया है, ठीक है। अब क्या करना है सॉल्व बताना है, देखो सॉल्व कैसे बनेगा। पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, देखो क्वेश्चन है तो कॉपी वही है, मैं पहले पेपर पढ़ देता हूं। ऑल मनी ड्यू रिसीव एक्सेप्ट 1000 डिबेंचर ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल एंड 500 डिबेंचर मनी ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। तो सीरीज है 1000 डिबेंचर का पैसा फिर मारा अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे, और 500 डिबेंचर का पैसा फाइनल कॉल में भी फिर मारा गया है। ये पूरा हो गया, पूरा कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, समझ में आया कि मैंने क्या बोला, खास से समझ आएगा। अब क्या करना है, और ये एंट्री मारनी है, सीरीज है एंट्री मारते हैं। और बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना से होगा, तो देखो 20,000 डिबेंचर इस बार 40 क्रेडिट से है ना, एप्लीकेशन कितना है 40 है, तो मेरा कितना हो गया प्रॉपर्टी 8 लाख, हमने दे दिया यहाँ पे 8 लाख डेबिट में और 8 लाख क्रेडिट में। अब हमें क्या बनेगी, ट्रांसफर करके बनेगी। ट्रांसफर के समय क्या रखना, प्रीमियम है तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और साथ में होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए ये हो गया। अमाउंट कैसे जाएगा, तो देखो अमाउंट बहुत सिंपल सी चीज है, एप्लीकेशन में चला गया मेरा 20,000 गुना 40 कैरेट से, डिबेंचर में चला गया मेरा 20,000 गुना 30 कैरेट से, और प्रीमियम में चला गया 20,000 गुना 10 कैरेट से, खत्म, पूरा कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया प्रॉपर्टी 8 लाख से डेबिट, यहाँ हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा 6 लाख से डिबेंचर्स में ट्रांसफर हो गया, और प्रीमियम में चला गया मेरा प्रॉपर्टी 2 लाख का, तो मैंने 2 लाख का प्रीमियम यहाँ पे दे दिया, खत्म। अब क्या हो गया, एप्लीकेशन का पूरा काम हो गया। अब इसका करना है अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट के हमारी एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट के हमारी एंट्री बनेगी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में बनेगी टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और इसके साथ क्या होगा, प्रीमियम है ना, तो लिखेंगे साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, रिजर्व अकाउंट। चलो कर दिया। अब क्या करना है, अमाउंट बैठाना, अमाउंट कैसे बैठा, देखो अलॉटमेंट कितना जाएगा 20,000 डिबेंचर्स, क्या रेट से है, तो 60 का रेट से, तो मैंने 60 यहाँ बैठा दिया, 60 कैरेट से, तो 60 कैरेट से हो गया, तो 6 से 12 ये हो गया प्रॉपर्टी बोला जाए, जब में हो गया 20, पूरा प्रॉपर्टी बोला जाए 12 लाख रुपए हो गया, 12 लाख हो गया, ठीक है। अब 8% डिबेंचर में कितना जाएगा, देखो 20,000 गुना मेरा कितना है 40, ये 60 में 20 प्रीमियम है तो 40 है ना, तो 40 मैंने इसमें दिया, तो कितना हो गया प्रॉपर्टी 8 लाख रुपए हो गया, हमने क्या किया 8 लाख रुपए डिबेंचर्स में डाल दिया, 8 लाख रुपए। अगला क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा, तो 20,000 डिबेंचर्स, प्रीमियम यहाँ पे अलॉटमेंट के समय 20 का है, तो मेरा कितना हो गया प्रॉफिट बोला जाए तो 4 लाख रुपया मेरा ये हो गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है, आराम से हो गया। अगली एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री बनेगी रिसीप्ट की, तो रिसीप्ट एंट्री बनेगी हमारी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। अमाउंट कैसे बैठेगा, देखो अमाउंट बहुत सिंपल सी चीज है, अमाउंट कैसे बैठेगा, अमाउंट हमारा बैठेगा कितना डिबेंचर से, हमारा बोला जाए 20,000 डिबेंचर से। अब अलॉटमेंट के समय देखो 1000 देखो इस जगह पे देखो 1000 रुपया फेल मारा है, तो 20,000 माइनस 1000 गुना क्या रेट है प्रीमियम का, अलॉटमेंट का 60 into 60, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो कितना हो गया 60,000, ये हो गया 12, ये 11,40,000, यानी 11,40,000 में क्या हुआ, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ, अलॉटमेंट का पैसा कितना रिसीव हुआ हमारा 11,40,000, तो ये हमारी एंट्री होगी। अब क्या करनी है, फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री मारनी है, तो ड्यू की एंट्री मारने के फटाक से, तो डर के साथ ठीक है,
चलो अब क्या करना है, अब इसके अंदर मानिए 8% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट और साथ में देखो फाइनल कॉल के साथ भी प्रीमियम है, तो फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम है तो क्या लिखेंगे 2, फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम तो लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमारी हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अमाउंट बैठा है, अमाउंट देखो कैसे बैठेगा, डिवेंचर फाइनल कॉल में चला गया अगर देखा जाए तो पूरा पूरी तो 20,000, तो 20,000 इनटू कितना 30 और 10 40 प्रीमियम के साथ ना तो 40, तो 40 रुपए कितना हो गया मेरे, ये 8 लाख, ये मेरा हो गया पूरा का पूरा 8 लाख। ठीक है, अच्छा 8% डिवेंचर में कितना जाएगा, तो देखो यहाँ पे 20,000 इनटू फेस वैल्यू कितना बोला जाए, सिर्फ फाइनल करो 30, तो कितना चला गया 6 लाख, तो मैंने 6 लाख यहाँ पे दे दिया, 6 लाख से मेरा डिवेंचर में चला गया। अच्छा 2 सिक्योरिटी रिजर्व तो इसमें चला गया 20,000 इनटू 10 का रेट से, जो कि मेरा कितना हो गया प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए, और ये मेरा हो गया पूरा कंप्लीट। बोलो तो हमारा फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री तो बन गई। अब क्या करनी है, रिसीव करनी बनानी है, तो रिसीव करनी क्या बनेगी, रिसीव करनी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर फाइनल कॉल, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे बैठेगा, तो देखो अमाउंट कैसे बैठेगा, अमाउंट बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो 20,000 डिवेंचर से 20 में 1,000 डिवेंचर फेल मारा है, दूसरा 500 डिवेंचर फेल मारा है, इनटू मेरा कितना का रेट है 40 का, इनटू मेरा कितने का रेट है 40 का रेट है, तो कितना हो गया मेरा, तो ये 15 15 32 60 60,000, ये बोल सकते कितना हो गया 60,000, ये हो गया 7,40,000, 7,40,000 से क्या हो गया रिसीव हो गया, 7,40,000 से मेरा फाइनल कॉल का पैसा आया है। ठीक है, 15 30 तो क्या हो गया मेरा प्रॉफिट 15 30 और अपना 700, ठीक है 7,000। बोलो कट निकल गया, बोले यार कट निकल गई, तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन, आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो जल्दी से। ठीक है, बात समझ आ गई, तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक आज का कॉल सिंग एरियर को लेकर। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको आराम से बनाते हैं, समझते हैं कि कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया ना, चलो छोड़ो, अब काफी हो गया वैसे आज के लिए, इतना काफी लंबी वीडियो हो गई होगी। ठीक है, आज इतना काफी है। कॉल सिंग एडवांस का टॉपिक अगला क्लास में कराऊंगा, यानी अगली वीडियोस में कॉल सिंग एडवांस का टॉपिक कराऊंगा। तो आई होप कि आपकी आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरह करके जितने भी सॉल्व होंगे उसको बनाना, प्रैक्टिस करना। अब मैंने प्रीमियम में ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं बताया, ठीक छोड़ दिया ताकि काफी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले वीडियो मैंने दिखा दी कि ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे बनाया जाए, सब कुछ हो सकता है, आसान है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितना हो सके मैं मार्केट में आ पाऊँ, यानी आप लोगों की हेल्प से आ पाऊँ। ठीक है, तो यार हेल्प करो। ठीक है, आपका आभार रहेगा। ठीक है, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आज के इतना काफी है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। और जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया है फटाफट कॉपी को करो।